बैंक अकाउंट पेमेंट लिमिट रूल्स। आपका भी बैंक में खाता है तो ध्यान दें, पैसे रखने के लिमिट फिक्स, लिमिट से ज्यादा पैसा रखोगे तो होगी जेल। आजकल के इस डिजिटल युग में हम ज्यादातर पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि नगद पैसा घर पर भी इस समय नहीं रख सकते। घर पर रखना ठीक भी नहीं है, और जो पैसे हम बैंक अकाउंट में रखते हैं वह ज्यादातर लोगों का अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें पैसों की बचत होती है। अगर आप भी सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और जरूरी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा अमाउंट का लेन देन करते हैं तो आपके लिए यह परेशानी का विषय है, क्योंकि इसे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए हम आपको इसीलिए के माध्यम से सेविंग अकाउंट के तहत किस प्रकार से पैसे रखे जा सकते हैं उसकी लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सेविंग अकाउंट में हम कितना पैसा जमा करके रख सकते हैं और कितना पैसा हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा लोगों का यह भी सवाल है कि सरकार द्वारा किस तरह के नियम सेविंग अकाउंट को लेकर तय किए गए हैं। ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि हम जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस बैंक से पैसे किस हिसाब से डालने चाहिए और किस हिसाब से निकालने चाहिए, क्या उस बैंक की लिमिट है जो सरकार द्वारा तय की गई है। इसीलिए आप सभी को बता दें कि सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो एक समान अवधि राशि का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस अकाउंट को सामान्य लोगों के लिए शुरू किया नया है, जिससे उनके पैसों में बचत हो सके। इस खाते का उपयोग देश के 90% लोग कर रहे हैं। हालांकि अगर आप सरकारी नियम से ज्यादा पैसों का आदान प्रदान करते हैं तो फिर सरकार द्वारा आपसे टैक्स वसूला जा सकता है। सरकारी नियमों के हत्या निश्चित नहीं किया गया है कि सेविंग अकाउंट में पैसे करने की कोई निश्चित सीमा हो। हालांकि अगर आप अपने खाते में 8 करोड़ से अधिक रुपए जमा करवाते हैं तो बैंकों को उनकी जानकारी आने इनकम टैक्स को साझा करनी पड़ती है। इसे साफ शब्दों में कहे तो बैंक आपके खाते की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। अगर आप 1 साल में 8 करोड़ से अधिक बचत खाते में रखते हैं तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा आपके घर नोटिस भेजा जा सकता है और आपसे जानकारी ली जा सकती है कि यह पैसा कहां से आया है। इसके अलावा आपसे यह भी पता लगाया जा सकता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने हो या नहीं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भर रहे हो तो आपके घर नोटिस आना संभव है। बहुत से लोगों का यह भी सवाल है कि अगर हम 8 करोड़ से अधिक अपने बैंक खाते में लेन देन करते हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा। जी हां, अपने इनकम के अनुसार, यानी आपने 8 साल में 8 करोड़ रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं तो आपका ब्याज का भुगतान बैंक करेगा। लेकिन अब इस पर आपको 10% टीडीएस देना होगा। यह टीडीएस उसी टाइम काटा जाएगा जब आपके बैंक अकाउंट में ब्याज की राशि 40,000 से अधिक होगी। इसके अलावा अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आप 1 करोड़ तक रखोगे तो आपको लगभग 50,000 1 साल के ब्याज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर वरिष्ठ नागरिक भी अगर सीमा से गुजर जाते हैं तो उन्हें 10% का टीडीएस देना होगा। इसी के साथ जानकारी के मुताबिक पता चला है कि अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 8 महीने के तहत 3 बार से अधिक पैसा जमा करवाते हो तो आपको कई बार बैंक के द्वारा चार्ज भी काटा जा सकता है। यह नियम सभी बैंकों के लिए अलग अलग है। इसी को देखते हुए हम सेविंग बैंक अकाउंट धारकों को यही कहना चाहते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने की किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं फिक्स की गई है। लेकिन अगर आप अपने पैसों का हिसाब किताब सही से नहीं रहते हो तो सरकार द्वारा आपके पैसों पर टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं। अगर आप अपने अकाउंट में ज्यादा इनकम रखते हो और उनका पूर्व यानी आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आपको टैक्स और जुर्माना दोनों लग सकता है। इसीलिए आप इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए आईटीआर फाइल अवश्य करें। हालांकि कई बार अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसों का आदान प्रदान करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको जरूरी नोटिस भेज दिया जाता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेज दिया जाता है और अगर उनके बाद अगर आप उस नोटिस भेज दिया जाता है और अगर उनके बाद अगर आप उस नोटिस का सही जवाब नहीं देते हैं या उसका हिसाब सही रूप से नहीं दे पाते हैं तो सरकार द्वारा विशेष रूप से कार्रवाई की जाती है तथा कुछ टाइम ऐसा भी होता है जिसमें आपको जेल भी भेजा जा सकता है।